बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है तलाक। सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हलाल चीज़ में सबसे जो अल्लाह ताला को नापसंद है वो है तलाक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तलाक देने से बचना। जब तलाक दी जाती है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। ज़रूरत के वक्त तो अल्लाह ने रखी ही है, लेकिन कुछ लोग बेवजह तलाक दे देते हैं। आजकल के ज़माने में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तरह के ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे तलाक दे देते हैं, कहते हैं तलाक दो, फारिग करो बस। और एक वो जो थोड़े नीचे के तबके के लोग हैं, वो लड़की पिस पिस के मर जाती है, कहते हैं नहीं, तलाक नहीं देनी, इधर ही गुजारा करो, बस यही तुम्हारी ज़िंदगी है। ये दोनों बातें ही बड़ी नाजायज़ और नामुनासिब हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने तलाक इसीलिए ही तो रखी है कि कहीं ऐसी बदतमीज़ लड़की होती है कि जो लड़के को ज़लील कर देती है, उसका जीना हराम कर देती है। लेकिन अक्सरियत ऐसी होती है कि जहाँ ससुराल का माहौल ऐसा होता है कि बच्ची की ज़िंदगी हराम हो जाती है। वो अपने माँ बाप से भी कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं उस घर में नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले भी उसको यही कहते हैं कि उस घर में तुम्हारी डोली गई है, अब तुम्हारा जनाजा भी उसी घर से उठेगा। तो ये बात बहुत गलत है। ये दोनों तरह के काम ही अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं आला दर्जे का सदका क्या है। सबसे आला दर्जे का सदका ये है कि किसी की बेटी को तलाक हो जाए, वो घर आ जाए, फिर तुम उस पर खर्च करो। यह सबसे आला दर्जे का सदका है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक कुंवारी लड़की से शादी की, बाकी सब या तो तलाक याफ्ता और या बेवा। लेकिन आजकल तलाक हो जाए तो इस बात का डर होता है कि हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। कुछ लोग तो इस डर से अपनी बेटियों की तलाक दिलवाते ही नहीं हैं, अपनी बेटियों को उसी घर में जलील होने के लिए छोड़ देते हैं। वो लड़की बेचारी पिस पिस के मर जाती है। ये बहुत बड़ी कातिलाना माशरत है। जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी दोनों बेटियां शादीशुदा थीं। वो बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब के दोनों बेटों के साथ ब्याही हुई थी। तो अबू लहब ने आकर अपने बेटों को कहा कि मेरा इस घर में आना हराम है जब तक तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दे दो। उसका एक बेटा कुतबा हरम में आया, आप भी वहाँ मौजूद थे। उसने आपका गिरेबान पकड़कर इस तरह झटका दिया कि आपका गिरेबान फट गया। कहने लगा, मैं तेरी बेटियों को तलाक देता हूँ। आपने इतने जुल्म बर्दाश्त किए, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन किसी को कभी भी कोई बददुआ नहीं दी, हालांकि उनके लिए दुआ ही की। लेकिन जब यूं बेटी की तलाक बड़े मजमे में सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह से कहता हूँ वो अपना कोई कुत्ता तेरे ऊपर छोड़ दे। यानी आप इतने दुखी हुए कि दुखी होकर उसको बद्दुआ दे दी। तजारती काफिला शाम जा रहा था। अबू लहब आया और कहने लगा, देखो मेरे बेटे को मोहम्मद ने बद्दुआ दी है, उसकी बद्दुआ खाली नहीं जाती, मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसको कुछ ना होने पाए। जब ये काफिला गाब उतरा तो एक शेर आया और सारे काफिले को घूरने लगा। तो कुत्बा चीखने लगा कि मोहम्मद की बद्दुआ आ गई, वो देखो, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रखवाले हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
उन सब लोगों ने ऐसे किया कि सब ऊँटों के प्लान इकट्ठे किए और ऊंचा करके एक मीनार बना दिया। उस पर कुतबा को सुला दिया और खुद सब लोग उस मीनार की चारों तरफ बैठ गए। अल्लाह की करनी ऐसी थी कि सबको रात को सुला दिया। शेर आया, उसने सबको एक एक करके सूंघा। सब सोए हुए थे, लेकिन जब उसने ऊपर मुंह किया तो उसको खुशबू आई। वो अचानक जोरदार झपट मारी और कुतबा के सर के ऊपर आ बैठा। उसने एक ही झटके में उसके मुंह को अपने मुंह में दबोचा और उसका कीमा कर दिया और वहां से चला गया। अल्लाह ताला को भी तलाक नापसंद है, सख्त नापसंद, और अल्लाह ताला ने तलाक के दर्जे भी मुकर्रर किए हैं। यानी अगर तुम्हारी बीवी नाफरमान है, तुम्हारी बात नहीं मानती, तो उसे प्यार से समझाओ। फिर भी ना समझे तो सलूक अच्छा ही रखो, लेकिन रात को अपना बिस्तर अलग कर लो, अलग कमरे में जाकर सो जाओ, ताकि उसको एहसास हो कि मेरा खामन मुझसे नाराज़ है, मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ना सुधरे तो एक थप्पड़ रसीद कर दो, यानी मारो ना, डंडे ना उठाओ, इतना सा थप्पड़ कि बस उसको एहसास हो जाए। उसके बावजूद अगर बीवी ना समझे तो एक आदमी खामन की तरफ से और एक आदमी बीवी की तरफ से बुलाओ, ताकि दोनों बैठ के उन दोनों की सुलह करवा सकें, दोनों को समझा सकें। उसके बावजूद अगर ना समझे तो एक तलाक दे दो और फिर उसको एहसास होने दो। लेकिन अगर उसके बावजूद वो ना समझे तो तीनों तलाक देके उसको फारिग कर दो। अल्लाह ताला ने ये तलाक के दर्जे इसलिए बनाए क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहते कि तलाक तक की नौबत ही ना आए, पहले ही बात रफा दफा हो जाए। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी तलाक होती है तो भी अल्लाह ताला को नापसंद है और पूरा अर्श कांप जाता है जब कोई अपनी बीवी को तलाक देता है। जो लोग अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि जुल्म सितम सहो, अपने शोहर के साथ रहो, वो अपने माँ बाप को बताने के बावजूद सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, तो खुदारा अपनी बेटियों के ऊपर जुल्म मत करो, अपनी बेटियों को जलील मत करो। वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। अगर वो तुम तलाक लेके आती भी हैं तो अल्लाह ताला उनका वसीला बना देंगे। अल्लाह बेनियाज है, वही सबको रिज़्क देता है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों को ऐसे जलील मत होने दें। और जो लोग बिला वजह बिना किसी बात के तलाक ले लेते हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि बेबुनियाद बातों पर तलाक मत लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।